Hey, what's going on YouTube, and welcome back to this another weekly analysis video. And so this is going to be the week 1 of July candle. ठीक है, I know previous जो week था उसमें जुलाई स्टार्ट हो चुका था, बट क्वार्टरली के हिसाब से मंडे को ही आपका फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है. अगर पहली तारीख कहीं भी आ रही है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, अगर मंडे को नहीं आ रही हो तो वो वीक काउंट नहीं होता. ठीक है, उसके बाद से सारे वीक्स जो होते हैं वो काउंट करे जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द वीक 1. एंड अब देखते हैं कि वीक 1 का जो एनालिसिस है वो कैसा हो सकता है. क्या ये एक्यूमुलेशन कैंडल होगी या फिर एक मैनिपुलेशन कैंडल होगी. ठीक है, क्या हो सकता है, लाइक इट्स गोइंग टू बी द एक्स और ए. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द डे 1, मंडे. मंडे न्यूज़ है. ठीक है, ISM सर्विसेज PMI है, बट चाहे कुछ भी हो जाए मंडे अवॉइड करो. ठीक है, until and unless Monday is not your like expansion candle. ठीक है, अगर मंडे एक्सपेंशन कैंडल है तो ही यू कैन ट्रेड इट, अदरवाइज यू नीड टू अवॉइड इट. ठीक है, तो मंडे को न्यूज़ है, ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है, वेंसडे को FOMC मीटिंग मिनट्स है. ठीक है, FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है थर्सडे को या वेंसडे को. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइक आई एम गोना अवॉइड ट्यूसडे. ठीक है, एंड आई एम गोना ट्रेड वेंसडे. क्यों? ये भी हो सकता है कि ये आपका एक्स बना दे मंडे एक्सपैंड करके, एंड ट्यूसडे एक्यूमुलेट कर जाए, वेंसडे गोइंग टू बी द मैनिपुलेशन डे ऑफ द वीक. ठीक है, तो इस चीज़ को फाइंड करने का बहुत इजी तरीका है कि हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पर CISD का वेट करना पड़ेगा या मॉडल 1 का वेट करना पड़ेगा. जब वो होगा तो कंफर्म हो जाएगा कि वीकली का हाई या लो बन चुका है. ठीक है, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे कोई न्यूज़ नहीं है, बट इट डजेंट मैटर. ठीक है, ठीक है, न्यूज़ हो या ना हो उसके बाद में भी मार्केट मूव कर जाता है, मार्केट के अंदर मूव आ जाता है. ठीक है, तो अब चलते हैं डायरेक्टली अपने चार्ट्स पे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमने कौन से दिन अवॉइड करने. ठीक है, तो अब सही से एनालिसिस कर लेते हैं एक बारी. 3 मंथ्स का चार्ट है, क्योंकि नया क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, आपका जुलाई से अक्टूबर तक का जो क्वार्टर होता है. सो पहली चीज़, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, अप्रैल, तो हमारा ट्रू ईयर ओपन यहाँ लग गया. ठीक है, अब वी आर अबव ट्रू ईयर ओपन. ठीक है, एंड ये कोई हमारा वो नहीं था, क्या कहते हैं, रिवर्सल नहीं है ये, क्योंकि इसने हर एक चार्ट पे, जैसे कि यूरो USD में हाइज लिए इसने इसी जगह पे, एंड GU में भी हाइज लिए, तो इट्स नॉट अ लाइक कोई SSMT नहीं है, कोई कुछ नहीं है. तो दिस इज जस्ट एन एक्स. ठीक है, तो ये A एंड दिस इज M. ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक SSMT चाहिए विद दी ऐसे कुछ इस तरीके से, कि मतलब ये कैंडल इसका हाई ले ले एंड यहाँ पर एक SSMT बन जाए, एंड GU के साथ में एक SSMT बने 3 मंथ्स के चार्ट पे. ठीक है, एंड यूरो भी प्रीवियस क्वार्टर लो ले ले, तो आई लुक फॉर ट्रेड इन GU फॉर बायर्स. अभी के लिए आई एम बेरिश इन GU एंड EU. ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है. पहला, हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है. क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले रखी है, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर ऑर्डर ब्लॉक. ठीक है, प्राइस इज ऑर्डर ब्लॉक में, प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो रहा है एक FVG के साथ में. ठीक है, तो आने वाले टाइम में डॉलर जो है वो ये हाई लेने के बाद गिरता हुआ दिख सकता है यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक गिरता हुआ दिख सकता है, उसके बाद वापस जो भी पंप हो सकता है वो हो सकता है. ये फ्यूचर का बहुत आगे तक का एनालिसिस है. ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना. मैं बस अपनी लाइक जितना मेरे पे नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है. ठीक है, एंड ये ब्रीच करना थोड़ा टफ है इसके लिए. ठीक है, क्योंकि उसको ब्रीच करने से उसको यहाँ पे SSMT बनानी पड़ेगी एंड उसके बाद ये जाएगा अबव. बट सिंस ये कैंडल जो है ये एक पूरी टिपिकल रेंज कैंडल है. ठीक है, जो पिछला क्वार्टर था अप्रैल वाला, दैट वाज टोटली रेंज. तो हमारे पास रेंज हाई एंड रेंज लो है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो नेक्स्ट क्वार्टर जो है जो चालू हो चुका है ये ओपन हाई लो करे. ठीक है,
लो करे, ट्रू ईयर ओपन तक के नीचे आए इस क्वार्टर में, देन नेक्स्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ तक इसकी लिक्विडिटी ले। तो दिस इज द अक्यूमुलेशन क्वार्टर, ठीक है। अप्रैल वाज द अक्यूमुलेशन क्वार्टर, जनवरी वाज द एक्स ए एम। तो मुझे चाहिए कि यहाँ पर एक ये ऐसे विक बना दे, ठीक है। एंड देन जो नेक्स्ट कैंडल हो, नेक्स्ट कैंडल ऐसे डाउन एक्सपैंड कर जाए इस तरीके से, ऐसे डाउन साइड एक्सपैंड कर जाए, ठीक है। तो सिंस लाइक इसके बायस बुलिश है तो मैं मंडे तक का वेट करूंगा। क्यों? अगर हम मंथली पे भी चलते हैं तो मंथली के पास भी हमारे पास में कंटिन्यूएशन पड़ा हुआ है, राइट। यहाँ पर भी रेंज है, राइट। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर्स में बता रखा है कि ओल्ड हाई पर्च, राइट। ओल्ड हाई पर्च के बाद में हमारे पास की लेवल होना चाहिए, एफ पड़ा है। अगर एफ नहीं होता तो हम इसी को एज ए की लेवल मानते। तो ये कैंडल मैनिपुलेट करना चाहिए एंड देन डाउन आना चाहिए, ठीक है। डाउन आने के लिए हमारे पास का 50% पड़ा हुआ है, वही ऑलमोस्ट अपना ट्रू ईयर ओपन के अराउंड, ठीक है। तो ये कैंडल ऐसे बननी चाहिए, एक्स ए एम डी ऐसे करके, ठीक है। सो जो मंथली कैंडल है अब, मई की सॉरी अपनी जुलाई की जो कैंडल है मंथली चार्ट पे, हम इसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारे बायस किस तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सो दिस इज द वीक 1 ऑफ जुलाई कैंडल, ओके। सो सिंस हमारे पास हाईज एंड लोज पड़े हुए रेंज के, ठीक है, एंड ओल्ड हाईज भी पड़ा हुआ है हमारे पास में, एंड ऑल्सो यू हैव दिस लाइक अपना अप्रैल का ट्रू ईयर ओपन, ठीक है। ये रहा, ये भी मार्क हो चुका है सही से। एंड अब यहाँ से हमने देखना है कि हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे मंडे को, एंड क्या मंडे ट्रेड करने लायक होगा नहीं होगा, क्या चीज़ें हैं वो सब अब देखते हैं। सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक वीकली सीआरटी है, राइट। बट ये एक रिवर्सल कैंडल नहीं है। रिवर्सल कैंडल होती है कुछ इस तरीके की, ठीक है, जो बस एक लिक्विडिटी लेता है इस तरीके का, एक रिवर्स हैमर होता है, ठीक है। इसकी विक बहुत बड़ी होती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अनवीकली कैंडल में 4H का हमारे पास ये एस मॉडल 1 होना चाहिए। सो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, दिस इज नॉट अ रिवर्सल, ठीक है। एज यू कैन सी मॉडल 1 सी एस टी हमारी यहीं पड़ी हुई है, राइट। तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है इस चीज़ का। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मंडे को प्राइस यहाँ पे ऊपर जाए एंड देन इस रेंज का लो पकड़े, ऐसे ओपन हाई लो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे एसएमटी बना दे, ठीक है, एंड उसके हिसाब से नीचे चला जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यूरो या जीयू के साथ में यहाँ पर ये एक एसएमटी बनाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में हम बुलिश जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल चीज़ हो गई कि हमारे पास जो सीआरटी बनेगी वो बनेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी रिवर्सल, मंडे इज गोइंग टू रिवर्स, ठीक है। तो सिंपल बात हो जाएगी, अगर मंडे रिवर्स कर रहा है तो ट्यूसडे आपका एक्सपैंड करना चाहिए, वेडनेसडे एक्सपैंड करना चाहिए, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंशन वीक, पहला वीक जो होगा, क्योंकि ओपन लो हाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है, ठीक है। हमारे पास में ये स्विंग लो पड़ा है और ये स्विंग हाई पड़ा है, ठीक है। 50% पे अभी हम हैं, 50% के बिलो, 50% के बिलो हमारे पास में ये एफ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मंडे फ्राइडे का हाई ले एंड देन नीचे आए, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है तो मार्केट को रिवर्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि हम ये हाई ले फ्राइडे का ओपन हाई एंड देन लो, मंडे एक्सपैंड करे, ट्यूसडे अक्यूमुलेट करे, वेंसडे वीक का लो बनाए एंड देन थर्सडे फ्राइडे वापस रेंज के अंदर आके क्लोज हो जाए, ठीक है। सो दैट जो नेक्स्ट वीक होगा दैट कैन बी एन एक्सपेंशन कैंडल, ठीक है। एंड सिंस यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन हो रहा है तो मैं इसको इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ में अलाइन कर दूंगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ कि
यहाँ पर ये पूरा आपका मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। एंड एफ पड़ा है इधर वीकली का। तो मेजर इसी पे सीन रहने वाला है, बट जो की लेवल होगा आपका दैट दैट वुड बी दिस नेगेटिव कैंडल हाई। तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि हमारे पास ये जो CISD पड़ी हुई है, ठीक है, ये वाली, ये ऑर्डर बॉक्स से पड़े हुए हैं, तो मंडे इसका हाई ले, ठीक है, एंड इस FVG पे टैप करे DXY में, एंड उसके बाद में प्राइस ऐसे ओपन हाई एंड लो करे, ठीक है। तो जैसे ही हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आए, तो हमारे जो बायस थे वो किस तरीके से शिफ्ट हुए कि पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस बुलिश चला जाएगा, राइट, बट अब यहाँ पे क्या स्टोरी बन रही है कि ओपन हाई लो करना चाहिए। सो अगर प्राइस मंडे फ्राइडे का हाई लेता है, ठीक है, आज फ्राइडे रेंज कर गया थर्सडे के अंदर, ठीक है, थर्सडे कैंडल के इनसाइड, सो दिस इज अक्यूमुलेशन, तो मंडे इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द मैनिपुलेशन, ठीक है। छोटी विक बनाए, शैलो विक बनाए, तो हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज विल लुक फॉर ट्रेड ऑन ट्यूसडे और वेंसडे, ठीक है। एंड ट्यूसडे को हो सके तो लाइक आई ट्राई टू अवॉइड, अगर मार्केट कंडीशन सही नहीं रही तो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आई विल अपडेट ऑन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, सो इफ यू आर नॉट ऑन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, जॉइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, सो वहाँ पे तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, एंड इट्स टोटली फ्री। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो FVG है, तो ये ओपन हाई लो करना चाहिए इस वीक को, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है। हमारे पास ये RBRD पड़ा हुआ है, ठीक है, रीबैलेंस प्राइस डिलीवरी जो भी होता है ये हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ से ये एक की लेवल है हमारे लिए, तो हमें इसकी नीड ही नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी आवर की लेवल, ओके। तो प्राइस यहाँ से हाई जाए एंड देन डाउन है, डाउन कहाँ तक है, इस की लेवल तक, ठीक है, डाउन है, एंड देन बुलिश जाए, सो इट्स लाइक ओपन लो एंड हाई, ठीक है। एंड अगर नॉर्मली उसमें देखोगे तो डेली के हिसाब से तो ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। तो मंडे डेफिनेटली रिवर्सल या एक्सपैंड कर सकता है, अगर शैलो विक बनाता है, मतलब कि एक बहुत ही छोटी सी विक बना के नीचे आता है, तो ये एक्सपैंड करेगा डाउन साइड, लेकिन अगर ये बड़ी सी विक बनाता है ऐसे, तो इट्स गोइंग टू बी अ रिवर्सल, ठीक है। तो इसमें हम लाइक सिर्फ और सिर्फ एक रिवर्सल के लिए ही ट्रेड कर सकते हैं 4H का, हम ये टारगेट्स नहीं रख सकते, ठीक है, वो हम नेक्स्ट डे की कैंडल में कर लेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट वीक एनालिसिस ऑफ DXY। अब एक बार बाकी करेंसी पेयर्स पे देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू दी यूरो GBP, क्योंकि ये बताता है कि लाइक प्राइस में स्ट्रेंथ है या नहीं है, ठीक है। सो वी टैप्ड हियर ऑन द 3 month चार्ट FVG, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास मंथली FVG भी पड़ा हुआ है, ये रहा, राइट। अब मंथली के बाद हम वीकली पे आ जाते हैं। सो अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि हमारे पास में ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज आर की लेवल, ठीक है, दिस इज द की लेवल, एंड जो नेक्स्ट वीक होना चाहिए वो ओपन लो हाई करना चाहिए, राइट, ओपन लो हाई, क्यों, क्योंकि अभी हमने ये बहुत बड़ी जो लिक्विडिटी थी इसको टूक डाउन करा है, तो आर बायस आर लाइक बुलिश इन यूरो GBP। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि अगर ये बाय जाएगा और यूरो USD GBP USD पेरिश जाएंगे, राइट, तो आई लुक फॉर सेल्स इन यूरो USD, ठीक है, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। बट देखते हैं, अगर DXY हाई लेता है डायरेक्ट ऐसे, तो
यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी बुलिश हो जाएंगे, और अगर ये भी बुलिश होएगा तो आई लुक फॉर ट्रेड इन यूरो यूएसडी, ठीक है। एंड यहाँ पर डेली के हिसाब से देखें तो या प्राइस विल टेक दिस लो फर्स्ट। मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा कि लाइक प्राइस ये लो ले ले और उसके बाद जाए। लेकिन अगर उल्टा होता है कि प्राइस इस एफवीजी में टैप कर रहा है ऐसे कुछ करके एंड देन नीचे आ रहा है, तो अगर ये बेरिश है और यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी बुलिश है तो आई लुक फॉर ट्रेड इन जीबीपी यूएसडी, ठीक है। तो उस हिसाब से लाइक ट्रेड्स देखेंगे अब। तो इसका बहुत सिंपल चीज़ है, इधर प्राइस लो लेके हाई जाएगा, ठीक है, या फिर प्राइस हाई लेके लो आएगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मंडे को जो ओपन होगी कैंडल वो किस तरीके से हो रही है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन आएगा ही आएगा मार्केट के अंदर मंडे में। अब सिंस जीयू इज वेरी बुलिश देन यूरो, तो मैं यही ट्राई करूंगा कि लाइक आई एम लुक फॉर ट्रेड्स इन जीयू, लाइक बुलिश ट्रेड्स एसएफवीजी से, क्योंकि ये एफवीजी यूरो के अंदर नहीं है। सो यूरो में ये हो सकता है कि हम बस इसका लो ले या लो भी ना ले इसका, अब प्राइस ऐसे ऊपर चला जाए। बट देखते हैं क्या होता है, क्या सारा सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पर देखो एक चीज़, यहाँ पर कोई सीआरटी नहीं है, ठीक है, बट जीबीपी यूएसडी के अंदर यहाँ पर एक सीआरटी पड़ी हुई है। वी टुक द ओल्ड लो पर्च राइट ऐसे, एंड इसके ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पास 3 मंथ्स की सीआरटी है विद द बुलिश एसएमटी ऐसे, एंड यूरो के अंदर वो बुलिश एसएमटी नहीं है इधर, लाइक ये वीकर एसएमटी है, ठीक है, एंड ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि ये ज़्यादा प्राइस सपोर्ट कर रहा है इसको। एंड ऑल्सो इधर पीएसपी भी पड़ा है हमारे पास में। ये सारी चीज़ें मैं अपने डिस्कॉर्ड पे ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, सो मेक श्योर यू जॉइन द डिस्कॉर्ड चैनल, ओके। एंड इसके बायस, ओवरऑल बायस आर बुलिश और मे बी टू द नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है, बट मुझे ये चाहिए कि DXY ये लो ले ले, आई मीन वो प्रीवियस क्वार्टर का हाई ले ले एंड ये ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक कुछ ऐसी ऐसी सिम्टी बन जाएगी, तो उसके बाद लाइक आई बी वेरी 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 श्योर के प्राइस यहाँ से बाई की तरफ निकलेगा, ठीक है। सो इसलिए आई एम जस्ट सिटिंग टाइट, वेट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ का। बाकी वीकली के हिसाब से मेरे प्राइस एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि CISD है एंड FVG पड़ा है, सो प्राइस आए यहाँ पर एक ऐसे लो पर्च करे एंड देन फिर ऊपर निकले। सो उस केस में हमारे पास ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि प्राइस एक्सपैंड करके यहाँ तक जाए, फ्राइडे कैंडल हाई लैंड इनसाइड आके क्लोज हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि DXY विल बी लाइक बेरिश यहाँ से ISFG से। बट अगर ये इस एफईजी को ब्रीच कर देगा एंड इसके फ्राइडे के अबव क्लोज करेगा मंडे, तो आई बी बुलिश इन ट्यूसडे एज वेल। ट्यूसडे में कंटिन्यूएशन हो जाएगी, ठीक है, टिल दिस हाइज एंड दिस हाइज, तो उसके बाद वेडनेसडे फिर हाई मैनिपुलेट करके डाउन आ सकता है। तो दीज आर दी लाइक मोस्ट लाइकली टू हैपन पॉसिबिलिटीज, तो इन सबका ध्यान रखना। एंड अगर कोई भी डाउट होगा जस्ट ज्वाइन द डिस्कॉर्ड एंड आस्क क्वेश्चंस जनरल चैट वगैरह पे, ठीक है। काफ़ी दिन से मैं एक्टिव नहीं था तो अभी सब कुछ डेड पड़ा हुआ है, बट दैट डजंट मीन दैट आई डोंट लाइक सी द चैट्स एंड ऑल, आई डू। ऑलराइट, सो अब देख लेते हैं गोल्ड का चार्ट। सो गोल्ड के अंदर लाइक अभी कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा, ठीक है। सिल्वर का चार्ट देखे तो इधर भी कुछ नहीं है, बट द डिफरेंस इज द बॉडी, कैंडल बॉडी, ठीक है, इसकी और इसकी, सॉरी इसकी, ठीक है।
तो इट्स वेरी क्लियर कि हमें ये लो टेक डाउन होता हुआ चाहिए कि प्राइस को लिक्विडेट करें। एंड यहाँ पर मुझे कुछ आसार नहीं लग रहे इसके, बट यहाँ पर लग रहे, इधर नहीं लग रहे। ये भी हो सकता है कि हम इस वीक का जो हाई है ये स्वीप करें और फिर हम नीचे आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एफ बना हुआ है, करेक्ट, बहुत छोटा सा एफ है ये वीकली चार्ट पे। सो ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रीवियस वीक का हाई ले एंड यहाँ पर एक ऐसे 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 वाली एसएमटी बन जाए, ठीक है। एंड गोल्ड में ये हाइज बहुत पास है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी एसएमटी बन जाए, देन आई लुक फॉर लाइक सेल इन गोल्ड, ठीक है। बट सिंस DXY इज गोइंग टू बी बेरिश, ठीक है, और गोल्ड इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेरिश, सो मैं ये चीज़ थोड़ी अवॉइड करूँगा ट्रेड करना गोल्ड, ठीक है, जब तक लाइक ये भी सिंक ना हो जाए बाइंग के लिए। So I'm just waiting कि ये वाला जो लो है पहले प्राइस इसको उड़ाए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर है एंड गोल्ड विल होल्ड इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड कर सकता है एंड सिल्वर सीधा डाउन जा सकता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेली का एफईजी भी पड़ा हुआ है एंड गोल्ड पे एज सच कुछ नहीं है, हमने ब्रीच कर रखा है वाला एफईजी। तब देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें। एंड एक बारी क्रिप्टो देख लेते हैं। लास्ट क्रिप्टो के जो मैंने बायस दिए थे वो यही वाले थे, ठीक है, जिसमें प्राइस ने ये स्वीप करा था एंड बायस और बुलिश, ठीक है। सिंपल चीज़ है, 3 मंथ्स का चार्ट देखेंगे, 3 मंथ्स के चार्ट पे हमारे पास इधर सिक्वेंशियल एसएमटी है इस जगह पे, ये एक सिक्वेंशियल एसएमटी है हमारी इथेरियम के साथ में। रेजिडेंसी इथेरियम ने ये वाला प्रीवियस क्वार्टर का लोन ही लिया एंड यहाँ पर एक सिक्वेंशियल एसएमटी बना रखी है एंड एक बहुत स्मॉल विक है, शैलो विक है, तो मैं इसको एक्सपेंशन कैंडल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 3 महीनों के लिए। तो आने वाले 3 महीनों में गोल्ड सॉरी अपना बिटकॉइन एक्सपैंड करता हुआ दिख सकता है क्योंकि मंथली चार्ट पे हमने ओल्ड लो भी पर्च करा है, ठीक है, एसएसएफटी बनाई है और हम यहाँ से बुलिश जा सकते हैं, ठीक है। सेम गोज ऑन द वीकली पे भी प्रीवियस वीक का जो हाई था वो लिया था, ठीक है, एंड यहाँ से हम लाइक इसमें बुलिश जा सकते हैं। CISD मिल जाएगी वीकली का, मॉडल 1 मिल जाएगा इधर, तो हम 3 मंथ्स के हिसाब से बुलिश जा सकते हैं। डेली का टाइम फ्रेम देखे इधर तो फिर इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दिखती है क्या नहीं दिखता है वो देखते हैं। एक और ओल्ड लो पर्च, उसके बाद में प्राइस वेंट हाई, तो नेक्स्ट कैंडल ऐसी होनी चाहिए लाइक वीकली की उसकी ओपन लो, राइट। सो इस कैंडल का 50%, ओके, या तो हम इसका पूरा विक टू विक भी ले सकते हैं, ठीक है, विक टू विक 50% डेली की रेंज। सो नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है कि हम ओपन लो हाई करें, ठीक है, बट यहाँ पर एज सच कोई भी की लेवल नहीं है एक्सेप्ट दिस मॉडल 1, ठीक है, मॉडल 1 इधर पड़ा हुआ हमारे पास में, तो ये हो सकता है कि प्राइस जो है वो इसी एरिया में है, ओपन लो करे एंड हाई जाए, कि DXY बेरिश हो जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बायस कुछ ऐसी रहने चाहिए, अगर हम ये वाला हाई रन नहीं करते, लाइक ऐसे कोई हाई की लिक्विडिटी नहीं लेता और नीचे आता है, तब तो ठीक है, देन वी कैन टारगेट दीज हाइज, ठीक है, ये वाले। लेकिन अगर प्राइस लिए हाई की लिक्विडिटी ले लेता है तो हमारा जो मेन प्रायोरिटी रहेगी वो यही रहेगी कि हम इस लेवल में कहीं पर भी एक की लेवल देखें जहाँ तक प्राइस जा सकता है। एग्जाम्पल इथीरियम के लिए, इथीरियम के पास में लाइक यहाँ पर हमारे पास एक एफईजी पड़ा हुआ है
ठीक है, इस रेंज का एफवीजी है ये। सो इसको भी हम देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एस एम टी फिल वाला एस एस एम टी बन जाए या सिक्योर या नॉर्मल एस एम टी बन जाए तो वो भी लाइक वो भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, देन वी कैन लुक फॉर बायस इसके अंदर भी। बट या बुलिश बायस आर बुलिश इसमें भी। एंड DXY के बेरिश है। यूरो GBP नॉट श्योर, ठीक है, इसका देखना मंडे को। यूरो USD आल्सो बुलिश। यूरो सॉरी GBP USD बुलिश, ये लो लेते ही। एंड गोल्ड भी बुलिश होना चाहिए कि वो ये प्रीवियस फ्राइडे का लो ले, बट वो हाई लेकर आएगा। सम डैम श्योर कि वेंसडे को वीक का लो लगे एंड वो ऊपर जाए जब तक ये यहाँ तक पहुँच जाए, या फिर ये यहाँ तक नीचे आके देन ऊपर जाए, देन अक्यूमुलेट करे नेक्स्ट वीक सीप करके जाए। सो ओवरऑल जो नेक्स्ट वीकली कैंडल जो होने वाली है वो एक रिवर्सल कैंडल होने वाली है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना कि जब लो बन जाए वीक का तभी आप ट्रेड करो बाय के लिए। जैसे DXY में आप बाय के लिए देख सकते हो। एंड यूरो USD के अंदर यू कैन लुक फॉर सेल्स। सेम गोज विद दिस, ताकि इधर के FVG बने या कुछ भी बने। ठीक है, बट या वीकली कैंडल यहाँ से ये कंटिन्यूएशन भी कर सकती है, राइट, बाय के लिए। एंड लिक्विडिटी लेके यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं यहाँ से भी नीचे आ सकता है प्राइस। सो देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ नहीं है तो उस हिसाब से लाइक पता चलेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। बाकी जैसा भी होगा आई विल अपडेट ऑन माय डिस्कॉर्ड सर्वर, सो मेक श्योर कि आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। एंड या दैट्स इट फॉर द analysis video, and I'll see you in the next one. तब तक take care and bye bye.